क्या आप भी केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने से बचते हैं और चाहते हैं कि झाइयों के इलाज में इस्तेमाल होने वाले ज्यादा से ज्यादा इंग्रेडिएंट्स आपको नेचुरल फॉर्म में ही मिल जाएं? तो आज मैं आपको बताऊंगी मार्केट में झाइयों के इलाज के लिए अवेलेबल कुछ मेन इंग्रेडिएंट्स और उन्हें हम नेचुरल फॉर्म में कैसे प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स टू ऑल ब्यूटीफुल आइज वाचिंग माय चैनल। मैं डॉक्टर वंदना आपकी मुलाजमा सक्सेस स्टोरी में आपके साथी। तो आज हम बात कर रहे हैं मार्केट में मिलने वाले झाइयों के इलाज के लिए कुछ मेन इंग्रेडिएंट्स जो कि ज्यादातर क्रीम, सीरम और लोशन में मिलते हैं। ये कुछ इस प्रकार से हैं। नंबर 1 पर आता है हाइड्रोक्विनिन, इसी का वीकर फॉर्म है अल्फा आर्बुटिन। नंबर 2 पर आता है ट्रेटिनोइन और इसी का वीकर फॉर्म है रेटिनॉल। नंबर 3 पर आता है नायासिनामाइड एसिड जिसे हम विटामिन B3 भी कहते हैं। नंबर 4 पर आता है विटामिन C जिसे हम अस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। नंबर 5 पर एजिलिक एसिड और नंबर 6 पर कोजिक एसिड। तो ये कुछ ऐसे मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि ज्यादातर प्रोडक्ट्स के अंदर मिलते हैं। तो अब हम एक एक की बात करेंगे कि इन्हें हम नेचुरल सोर्स से कैसे प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 1 पर बात करेंगे हाइड्रोक्विनिन की। हाइड्रोक्विनिन झाइयां ठीक करने में काफी इफेक्टिव है, लेकिन फिर उसके साइड इफेक्ट्स भी उतने ही ज्यादा हैं। इसीलिए अगर आप कभी भी झाइयों के लिए हाइड्रोक्विनिन का इस्तेमाल करने की सोच भी रहे हैं तो बिना स्किन स्पेशलिस्ट के रिकमेंडेशन के इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसके इस्तेमाल से आपके स्किन को डैमेज हो सकता है। ऐसा डैमेज हो सकता है जिसका बाद में सुधार करना भी मुश्किल हो जाए। इसीलिए हाइड्रोक्विनिन का इस्तेमाल बहुत ही सोच समझकर और अंडर सुपरविजन ही करें। अब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि इसी का वीकर फॉर्म है अल्फा आर्बुटिन, तो अल्फा आर्बुटिन इसका नेचुरल फॉर्म भी है। नेचुरल फॉर्म होने के कारण इसके साइड इफेक्ट्स ना के बराबर हैं, तो आप अल्फा आर्बुटिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको चाहिए कि आपको पूरी तरीके से नेचुरल सोर्स से ये प्राप्त करना है तो ये मिलता है व्हीट जर्म ऑयल में, ब्लूबेरी में, क्रैनबेरी में, रेड वाइन में, बियर में, टी में, कॉफी में। और इन सब में से मैं रिकमेंड करूंगी आपको व्हीट जर्म ऑयल। व्हीट जर्म ऑयल बहुत ज्यादा इफेक्टिव है और इसके अंदर हाइड्रोक्विनिन के साथ साथ विटामिन ई भी मिलता है जो कि एंटी एजिंग का काम भी करता है और झाइयों के लिए भी अच्छा होता है। व्हीट जर्म ऑयल आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है और लगाना भी आसान है। नंबर 2 पर बात करेंगे ट्रेटिनोइन की। ट्रेटिनोइन विटामिन ए का ही एक फॉर्म है। ट्रेटिनोइन भी झाइयों के लिए काफी इफेक्टिव है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स भी उतने ही ज्यादा हैं। ट्रेटिनोइन एंटी एजिंग का काम भी करता है, लेकिन ये हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करता है और स्किन एक्सफोलिएशन के कारण हमारी स्किन सेंसिटिव हो जाती है। इसीलिए जब हम धूप में जाते हैं तो सनबर्न का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए अगर आप ट्रेटिनोइन इस्तेमाल करने का सोच रहे हैं तो बिना स्किन स्पेशलिस्ट के रिकमेंडेशन के इसका इस्तेमाल ना करें, वरना आपकी स्किन डैमेज हो सकती है। अब जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, इसी का वीकर फॉर्म है रेटिनॉल। रेटिनॉल अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन में मिल जाते हैं, तो अगर आपको रेटिनॉल का इस्तेमाल करना है, आप वीकर कॉन्सेंट्रेशन से, जो माइल्ड कॉन्सेंट्रेशन है, उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। फिर भी बेहतर होगा अगर आप रेटिनॉल का इस्तेमाल भी अंडर गाइडेंस ही करें। तो अब बात करते हैं कि रेटिनॉल के नेचुरल सोर्स क्या हैं जो कि पूरी तरीके से सेफ हैं। तो रेटिनॉल मिलता है बाकुची ऑयल में, रोज हिप ऑयल में, कैरेट सीड ऑयल में। इन सब में मेरे हिसाब से जो बाकुची ऑयल है वो बेस्ट है। बाकुची ऑयल एंटी एजिंग का काम भी करता है। पिगमेंटेशन के अलावा अगर किसी को सफेद दाग की प्रॉब्लम है उसके लिए भी इफेक्टिव है। अगर किसी का अनइवन स्किन टोन है उसके लिए भी इफेक्टिव है। बाकुची ऑयल एक आयुर्वेदिक ऑयल है और ये आपके स्किन को अंदर से हील करता है, रिपेयर करता है। आयुर्वेद में इसको रसायन कहा गया है, रसायन जो आपको यंग बनाए रखने में आपकी हेल्प करता है। तो मेरे हिसाब से बाकुची ऑयल बेस्ट है। इसके अलावा रोज हिप ऑयल भी इजीली अवेलेबल हो जाता है और इसके भी काफी अच्छे इफेक्ट्स देखने को मिले हैं। नंबर 3 पर बात करते हैं नायासिनामाइड एसिड की, जिसे हम विटामिन B3 के नाम से भी जानते हैं। नायासिनामाइड एसिड पूरी तरीके से सेफ है, इसीलिए इसके सीरम का इस्तेमाल आप बिना किसी रिकमेंडेशन के कर सकते हैं। फिर भी इसके नेचुरल सोर्सेज मैं आपको बताती हूँ। तो ये हमें बड़ी आसानी से मिल जाता है आलू में, केले में और पपीते में। तो बात करते हैं आलू की। आलू के अंदर नायासिनामाइड एसिड के साथ साथ एजिलिक एसिड भी होता है और पोटैटो हमारी स्किन को ब्लीच भी करता है, जिससे हमारी झाइयों का अपीयरेंस कम दिखता है। इसके अलावा पपीता, पपीते के अंदर नायासिनामाइड एसिड के साथ साथ पेपिन नाम का एक ऐसा कंटेंट मिलता है जो कि झाइयों के लिए काफी इफेक्टिव है। और केला, केला एंटी एजिंग का काम भी करता है और झाइयों को भी ठीक करने का काम करता है। तो ये तीनों ही चीजें आपको इजीली मिल जाती हैं और आपको कौन सी पसंद है, कौन सी आपको ज्यादा सूट करती है,
उसके हिसाब से एक या फिर सारे बदल बदल के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 4 पर बात करते हैं विटामिन सी, जिसे हम अस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। तो विटामिन सी के सीरम का इस्तेमाल भी आप बिना किसी रिकमेंडेशन के कर सकते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल भी आप माइल्डर कंसंट्रेशन से करना स्टार्ट करें। तो पहले माइल्डर कंसंट्रेशन से स्टार्ट करें और जैसे जैसे ये आपकी स्किन को सूट करता जाए इसकी कंसंट्रेशन को आप बढ़ा सकते हैं। तो अब बात करते हैं इसके नेचुरल सोर्सेज का। तो जैसे हम सभी को पता है कि जितने भी खट्टे फल हैं उन सभी में विटामिन सी मिलता है, जैसे कि नींबू, टमाटर और संतरा, इनमें ये बड़े आराम से मिल जाता है। लेकिन अगर आप नींबू का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे डाइल्यूट करके ही करें, डायरेक्टली कभी भी स्किन पर अप्लाई ना करें। डायरेक्टली स्किन पर अप्लाई करने से आपकी स्किन को बर्न कर सकता है। नंबर 5 पर बात करते हैं एज़लिक एसिड की। तो एज़लिक एसिड हमें बड़ी ही आसानी से गेहूं के आटे में और जौ के आटे में मिल जाता है। इसके अलावा कुछ मात्रा में ये आलू के अंदर भी पाया जाता है। तो जो भी आपको सूट करे उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं या फिर चेंज कर करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। छठे नंबर पर हम बात करते हैं कोजिक एसिड की। तो कोजिक एसिड खुद ही नेचुरल चीज है और कोजिक एसिड का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। आप बिना किसी रिकमेंडेशन के भी कोजिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो कोजिक एसिड है वो विटामिन ई के साथ कॉम्बिनेशन में कोजीविट के नाम से मिलती है, जो कि काफी इफेक्टिव है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर भी अगर नेचुरल सोर्स से आपको चाहिए तो ये मिलता है चावल के पानी में, स्पेशली जो चावल का फर्मेंटेड पानी है उसके अंदर आपको कोजिक एसिड नेचुरल फॉर्म में मिल जाता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। स्टे हेल्दी एंड कीप ग्लोइंग।